एजुटेक आपका स्वागत करता है। अवे टू ज्योग्राफी। आज हम नए विषय को लेकर आए हैं, जो है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन जो हम इस पर एक अब अध्ययन श्रृंखला शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण के अध्ययन को। इसका जो सूची है उसमें से देखते हुए, तो विशेष सूची में जो सबसे शुरुआत होती है वो है पर्यावरण। पर्यावरण को ही लेकर तो पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, फिर पर्यावरण का विषय क्षेत्र। यानी ये एक कंसेप्चुअल टॉपिक होता है जिसे हम समझते हैं कि पर्यावरण ही पढ़ाया जो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ से हम जनरली नहीं पढ़ते, सिर्फ पर्यावरण परिभाषा सीख लेते हैं, ये चीज़ें। तो पर्यावरण की संरचना व प्रकार तो पढ़ा दिया गया, कहीं भी पढ़ाया जाता है, ये चीज़ें सही है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो कहा गया है वो है पर्यावरण की परिभाषा के साथ में पर्यावरण को समझना, उसका जो हमारे चारों ओर है मतलब है, प्रभाव है, उसके बारे में, जैसे सामाजिक है, सांस्कृतिक है, क्या होता है, किस तरह हमें प्रभावित करता है, ये समझने का मतलब है इसका। तो इसमें है फिर स्थलमंडल, चूँकि सारी कहानी स्थलमंडल पर ही हो रही है, फिर जलमंडल उसी संबंधित, यानी ये पूरा भूगोल का ही भाग हो गया। स्थल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, फिर मानव और पर्यावरण का संबंध ये। फिर उसकी प्राइमरी एक्टिविटी को लेकर, यानी शुरुआत में जैसे जी मनुष्य का जन्म होता है, विकास होता है, तो उसकी बहुत सी क्रियाएँ होती हैं, आखेट, भोजन, संग्रह, पशुपालन, पशुपालन काल, पौधपालन, यानी ये मानव विकास का जो क्रम है उसको समझने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो यहाँ तक हम एक पहले यूनिट के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। इस फिर यहाँ पर है देखिए पानी की ज़रूरत है, नगरीकरण, फिर आधुनिक, जैसे प्राचीन से आधुनिक तरफ बढ़ते चले आए हैं। तो ये है पर्यावरण का इंपॉर्टेंस तक हमें पढ़ना है। पर्यावरण शिक्षा क्यों जरूरी है, सतत विकास क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 2030 एजेंडा क्या है, और धारणीय विकास, ये सब कुछ हमें इस पर्यावरण के अध्ययन के पहले भाग में ही पढ़ना होता है। लेकिन अब भी इसके आगे पारिस्थितिक तंत्र है, तो बहुत ढेर सारी पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित विचारधारा, फिर जैव विविधता है। उसके बाद पर्यावरण के कौन कौन से संगठन है, बहुत से संगठन हैं विश्व और भारत को लेकर, तो फिर उसमें देखते हैं उसमें कौन से क्या है। पर्यावरण प्रदूषण भी है इसमें शामिल। तो प्रदूषण कौन कौन से हैं, प्रदूषक क्या है, प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या है, उनके बहुत से कारण हैं, उसका प्रभाव है, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। सामुदायिक अंतःक्रिया, जैसे कम्युनिटी बनाते हैं ना, तो जो कि कम्युनिटी सेंटर है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कौन-कौन सी मतलब होती है, क्योंकि सामाजिक पर्यावरण भी पढ़े हैं हमने, सीखा क्या होता है, तो उसका इफ़ेक्ट पर क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाएगा। फिर पर्यावरण संरक्षण है, फिर आगे जीवमंडल, चूँकि हम उसको छोड़ चुके थे। स्थलमंडल सिंपल इस इंट्रोडक्शन करने के बाद जीवमंडल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण का जो संबंध है वो जीवमंडल से ही है वास्तव में। जीवमंडल में क्या है, चारों क्रियाएँ, मतलब स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और क्रॉसफेयर यानी बर्फमंडल के सम्मिलित प्रभाव को ही जीवमंडल कहा जाता है। तो उससे ही ये सब कुछ उसी में लिया जाता है, इसको अलग से अध्ययन के। फिर जलवायु का असर, फिर वन्यजीव और जीव संरक्षण लिया जाता है, तो कौन-कौन सी वनस्पति, वन्य वनस्पति प्रदेश सर्वेक्षण भाग में। फिर ओज़ोन को फिर लिया गया, फिर संविधान के अंतर्गत, भारत के अंतर्गत क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन भी शामिल है। अद्यतन, इसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हुई हैं कि राष्ट्रसंघ, संघ और लोक सेवाओं के परिश्रम, कि ये उसका सिलेबस भी है इसमें। यानी पर्यावरण का जो सिलेबस है ये पूरा सिलेबस है, इसमें कहीं भी कम एफर्ट नहीं है। इको क्लब, ये सब आपका हायर चीज़ों के लिए है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है, हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरे साल की श्रृंखला पूरी होगी। पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम सम्मेलन, ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर सामाजिक अध्ययन और इतिहास, फिर पर्यावरण अध्ययन में क्या-क्या शामिल है, परिवार, भोजन और आवास, ये और दूसरे सब टॉपिक हैं, रिपोर्ट हैं सारी के। तो इस तरीके से फिर पर्यावरण में हम शामिल होते हैं, नगरीय शास्त्र, भूगोल और जनरल नॉलेज की भी चीज़ें हम देखते हैं। जो पर्यावरण अध्ययन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें पर्यावरण की परिभाषा, उसका अध्ययन के अर्थ को समझेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण क्या है। हम सामान्य रूप से समझते हैं कि हमारे जो आस-पास है, चारों तरफ है, जो भी हम देखते हैं, हम जिससे प्रभावित होते हैं, वही सब पर्यावरण है। तो हाँ, कुछ ऐसा ही है पर्यावरण, और इसी के बारे में हम थोड़ा-सा सैद्धांतिक रूप से समझते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के पूर्व हम पर्यावरण शब्द के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि पर्यावरण शब्द ही अपने आप में एक पूरा अध्ययन है। पर्यावरण शब्द का अंग्रेजी भाषा में अर्थ एनवायरनमेंट है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोनर से हुई, जिसका अर्थ होता है घेरना, घिरा हुआ। इसके लिए फ्रेंच भाषा में मुख्यतः 3 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एनवायरोनर, एनवायरोनी और एनवायरोनिया। तो जो मूल शब्द एनवायरन से ही बने हैं, तो इसमें सब अलग-अलग ज़्यादातर उपयोग किए हैं, सब ज़्यादा सैद्धांतिक रूप से ये सही है, एनवायरोनिया की बजाय। एनवायरोनिया से तो जो सीधे से मतलब है कि आपका सिर्फ़ एक वृत्त आवरण से मतलब है, और एनवायरोनर का मतलब है जो जो इसमें शामिल हुए हैं, जिससे घिरा हुआ है सारा कुछ। तो सटीक व्याख्या एनवायरोनर देता है, इसलिए हम इसे ही मानते हैं, जिसका अर्थ है एक वृत्त या घेरा। पर्यावरण का हिंदी भाषा में अर्थ वातावरण है, परिवेश है, आस-पड़ोस है, पास-पड़ोस होता है, आस-पास, पास-पड़ोस। पर्यावरण संस्कृत के परि और आवरण शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का मतलब है घेरा। तो जो भी हमारे चारों ओर घेरा बना के रहता है, उससे हम पर्यावरण समझते हैं सामान्य अर्थों में। तो सबसे पहले पर्यावरण का प्रयोग किसने किया? पर्यावरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस कार्लिल द्वारा 1828 में किया गया था, जबकि पर्यावरण विज्ञान का जनक डॉक्टर रेक्सन ऑलिनर्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? पर्यावरण विज्ञान का जनक डॉक्टर रेक्सन ऑलिनर्स। और शब्द जो पर्यावरण आया वो किसने इस्तेमाल किया? थॉमस कार्लिल द्वारा 1828 में किया गया। पर्यावरण का अर्थ क्या, कहाँ और किससे घिरा हुआ है की व्याख्या में निहित है। अर्थात कि पर्यावरण उन बातों का अध्ययन करता है कि कौन सी सी चीज़ घिरी है, किससे घिरी है और कहाँ पर घिरी हुई है। तो इसकी अगर हम समुचित व्याख्या कर लेते हैं तो पर्यावरण की व्याख्या हो जाती है। एकदम से सामान्य अर्थ हम जैसे हम समझते हैं कि साधारण अर्थ जो है
किसी स्थान विशेष में मनुष्य के आसपास, क्योंकि हम समझ रहे हैं सारा दिन हमारा है तो हम मनुष्य को ही केंद्र में रखते हैं, मनुष्य को ही समझते हैं। तो मनुष्य के आसपास जो भी है, यानी जो भी है जिससे वह घिरा है, उससे जिससे वह अपने आसपास की चीज़ों को जो पाता है, उस आवरण को पर्यावरण कहा जा सकता है। आगे अब हम बात करते हैं पर्यावरण की परिभाषा को लेकर। तो सीसी पार्क के शब्दों में पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत करती है। यानी एक निश्चित समय है, जैसे मान लीजिए 2010, 2005, अभी 2002 में कैसा पर्यावरण था, अभी कैसा है, 2020 में कैसा पर्यावरण था, अभी कैसा है, और 2021 में कैसा था, अभी कैसा है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताने की कोशिश किया है कि वो सारी कंडीशंस जो इन्वायरमेंट की है हमारे आसपास, उसमें और उस समय जो भी सारी चीज़ें थी, वो सब हमारा पर्यावरण कहलाता है। फिर एजी टांसले के अनुसार प्रभावकारी दशाओं का संपूर्ण योग, यानी जो प्रभावित करने वाली दशाएं हैं, प्रभावित करने वाली दशाएं बहुत सी है, हवाएं भी हैं, पानी भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, अग्नि भी है। तो ये सारी दशाओं का जो संपूर्ण योग है, एक साथ जहाँ मिलकर सब काम करते हैं, जिससे जीव रहते हैं, यानी वो जहाँ पर है कंडीशन मौजूद है और उसी में जो जीव रहते हैं, वातावरण कहलाता है। यानी कि जीव और निर्जीव दोनों को एक सामूहिक रूप में जब रखते हैं, एक सिनेरियो या फेनोमेना बनता है, उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। भूगोल परिभाषा कोश के आधार पर अगर हम बात करें तो चारों ओर की उन बाहरी दशाओं, यानी चारों ओर, किसके चारों ओर, जो एक जीव है, जीव के चारों ओर मौजूद, जैसे हम मनुष्य के चारों ओर मौजूद जो बाहरी दशाएं हैं, उनका संपूर्ण योग, जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है। यहाँ पर सिर्फ जीव और समुदाय, जीव की बात नहीं की गई, पूरे उसके समुदाय की बात की गई है। समुदाय मतलब जैसे मनुष्य, मानव जाति, मानव का समुदाय, वनस्पति है, वनस्पति का। तो इस तरीके से जो कुछ है, एक आवरण को हम से घिरे हुए हैं जिसमें हम रहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। डेविस के अनुसार, डेविस ने माना कि पर्यावरण कोई मूर्त वस्तु नहीं है कि एक चीज़ है, उसको देख लिए यहाँ पर है, हाँ ये पर्यावरण है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो अमूर्त है, यानी वो बहुत ही विस्तृत है, जिसे प्रकट भी है और अप्रकट भी है। जैसे हम कहीं नदी किनारे जाएं तो वहाँ का पर्यावरण तो अलग होगा, सारी चीज़ें, हवा की जो स्निग्धता है, जो उसमें मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ें अलग होंगी। और ये रेगिस्तान में एरिया में जाएगी तो वहाँ पर अलग अलग होगी। तो ये है, क्योंकि उसमें हम देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें अलग हैं उसमें। तो ये उन्हें करने का मतलब है। अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार पर्यावरण का तात्पर्य मनुष्य के चारों ओर पाई जाने वाली परिस्थितियों के उस समूह से है जो उसके जीवन और उसकी क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं। यानी इन्होंने तो मनुष्य को केंद्र में रखा और बताया कि मनुष्य की जो चारों ओर की परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों में सारी क्रिया शामिल हो जाती है, क्रियाओं के साथ में वो अवयव शामिल हो जाते हैं जो उसमें जो क्रिया करते हैं या व्यक्त करते हैं, जिनके माध्यम से क्रियाएं होती हैं, उस समूह को इन्होंने शामिल किया। और उसका असर भी होता है मनुष्य पर, उसको भी इन्होंने पर्यावरण में शामिल किया। रास के अनुसार पर्यावरण या वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन्होंने सीधे माना कि जो मनुष्य को प्रभावित करती है वो सब पर्यावरण है, चाहे वो जो भी है। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग है जो जीव व उसकी प्रजातियों के निवास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करती है। इन्होंने ये शब्दकोश, जो विश्व शब्दकोश बनाया गया, पहली बात इसमें पहला किसका बना, उन सभी दशाओं, एक कंडीशंस को, फिर प्रणालियों यानी फंक्शंस जो भी होते हैं उसको, इफेक्ट यानी प्रभाव को, इन सबको एक साथ जो परिणाम होता है वह, फिर जीव और उसकी प्रजातियों, यानी जीव के साथ में उसका पूरा वंश, वंशावली, ये सब भी होते हैं, और उस जो उसके जीवन, निवास और मृत्यु को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक पर्यावरण का बहुत व्यापक अर्थ लेकर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हर्शकोविट्स की परिभाषा को। तो इन्होंने बताया कि वातावरण उन सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है। तो इन्होंने भी लगभग लगभग वही बात की जो अर्नेस्ट हैकेल और फिर विश्वकोश के द्वारा कहा गया है, और यहाँ तक कि भूगोल की जो परिभाषा, भूगोल में पर्यावरण की जो परिभाषा है, काफ़ी हद तक उससे मेल खाता है। तो उन सभी बाहरी दस है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं, यानी जो जीवन वो जिएगा नहीं जिएगा, और फिर उसके पीछे अब इनका अगर हम व्याख्या करते हैं तो इसे समझ में आता है कि जो पर्यावरण वो सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य के बाहरी जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ उसके जीवन शैली को भी प्रभावित करता है, उसकी सोच को भी प्रभावित करता है, उसके ज्ञान विज्ञान को भी प्रभावित करता है। तो ये है सारा पर्यावरण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यानी हम जो सोचते हैं यह भी पर्यावरण निर्धारित करता है। तो यहाँ पर आगे चलकर हम देखेंगे कि एक पूरा पर्यावरण से एक विज्ञान की शाखा ही है, जिसका खासतौर से अगर भूगोल में बात करें तो इन्वायरमेंटलिज्म आता है, यानी पर्यावरणवाद शुरू होता है। फिर उससे आगे चलकर नियतिवाद, ये सारी चीज़ें होता है कि डिटर्मिनिज्म जिसे हम बोलते हैं, ये पर्यावरण को ही सब कुछ मानते हैं। मनुष्य उसमें एक सिर्फ जीवन है, एक प्राणी है जो पर्यावरण से सीधे प्रभावित होता है। फिर आधुनिक परिभाषाओं से इसमें चेंज होते हैं कि पर्यावरण में मनुष्य भी एक एक्टिव फैक्टर के रूप में काम करता है। तो हम आगे देखते हैं।
तो यहाँ तक आज हम बात करते हैं। आगे हम फिर कल बात करेंगे इससे अंदर में, इसके आगे कि पर्यावरण का फिर क्या घटक है, संगठक है, संरचना है, उसमें क्या उसका इफेक्ट है। ओके, थैंक यू।